वीडियो साहब 6 फुट अभी बनाओगे, 6 फुट बाद में बनाओगे? ये कौन से कानून में लिखा है कि पहले आप 6 फुट गली बनाओगे, बाद में आपको सपना आया कि नहीं गली तो 12 फुट होनी चाहिए थी क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में 12 फुट है, अब 6 फुट का आप बाद में टेंडर करोगे? अभी इसका अप्रूवल था क्या 6 फुट का था 12 फुट का था? मैं तो डिपार्टमेंट को पूछा, अभी तो मुझे वर्क ऑर्डर की कॉपी तक देखो अभी तक ये पता नहीं है डिपार्टमेंट को कि ये वर्क ऑर्डर 6 फुट का था 12 फुट का था। तहसीलदार साहब ने लिखा, हमारे जो एसीडी साहब ने भी लिखा है कि जो भी जगह इन्होंने जो इंक्रोचमेंट की है उसको पहले खुली करो, जगह को इंक्रोचमेंट को हटाओ, उसके बाद गली बनाओ। मगर उसके बावजूद भी गली बन जाती है। मेरा नाम केवल कुमार शर्मा है। मैं उधमपुर वेस्ट से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया पीडीपी की तरफ से और यह समाज सुधार कमेटी का मैं चेयरमैन भी हूं। और मेरे साथ वकील सिंह जी हैं, इन्होंने उधमपुर ईस्ट से जो इलेक्शन कंटेस्ट किया है पीडीपी की तरफ से। ये मसला जो है पंचायत रठियान का है, मंदसौर का। तो ये वकील सिंह जी के एरिया में ही पड़ता है। तो बात ये हुई कि इनके जो पंचायत में एक गली का काम होता है, जो गली का जो एरिया जो मेंशन किया हुआ है जो रेवेन्यू में वो है 12 फुट। ये 12 फुट, इसके साथ ही ये नकल भी लगी हुई है। तो ये नकल भी लगी हुई है, 12 फुट एरिया है, यानी 12 फुट मेंशन है। उसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन दी तहसीलदार साहब को, तहसीलदार साहब ने पटवारी को भेजा। उसके बाद पटवारी ने भी उधर जाके जो निशानदेही वगैरह की, जो 12 फुट का जो एरिया था। मगर उसके बावजूद क्या होता है, जो वीडियो की तरफ से जो उधर ठेकेदार जो जिसको ये काम दिया गया, उसने उस काम को लगातार करवाता रहा। तो एक तो वो काम रुका नहीं, हालांकि रेवेन्यू की तरफ से, वीडियो की तरफ से इंस्ट्रक्शनें थी, उसके बावजूद भी काम होता रहा। उसके बाद फिर आज एक ऑर्डर और पास होता है हमारे जो एसीडी साहब की तरफ से कि इसमें इन्होंने जो लिखा हुआ है, जो आप अभी दिखा सकते हो क्या लिखा है ऑर्डर में, कि काम को स्टॉप किया जाए। काम तो उन्होंने कर दिया, जल्दी जल्दी काम कर दिया। 2 फुट कहीं गली 2 फुट बना दी, कहीं गली 6 फुट बना दी। तो मैं ये अपील करना चाहता हूं डीसी मैडम से, हमारे गवर्नर महोदया से, कि रेवेन्यू के पास अगर 12 फुट की गली है, आज सरकारी पैसा उधर लग जाता है। जब आप 2 फुट 4 फुट 6 फुट अगर गली बनाते हो तो वो कैसे आगे कैसे वो रास्ता खुल पाएगा? हालांकि तहसीलदार साहब ने लिखा, हमारे जो एसीडी साहब ने भी लिखा है कि जो भी जगह इन्होंने जो इंक्रोचमेंट की है उसको पहले खुली करो, जगह को इंक्रोचमेंट को हटाओ, उसके बाद गली बनाओ। मगर उसके बावजूद भी गली बन जाती है, गवर्नमेंट का जो पैसा है वो लग जाता है। तो अब मैं वकील सिंह जी से पूछना चाहता हूं, वकील सिंह जी अब वीडियो क्या बोलता है? अब वीडियो साहब ने हमें ये श्योरिटी दी है कि इसको जैसे 31 मार्च के बाद जो न्यू प्लान आएगा, तो न्यू प्लान में जैसे 12 फुट की गली है, अगर हमने इसको 6 फुट उसका पोर्शन जो है उसमें कंस्ट्रक्शन हुई है, जब हमने उसको डेवलप किया है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट प्लान में इसको हम 6 फुट और डालेंगे और न्यू प्लान में इसका अप्रूवल लेंगे और उसके बाद हम इसको 12 फुट बनाएंगे। यानी जो अभी इसका अप्रूवल था क्या 6 फुट का था 12 फुट का था? मैं तो डिपार्टमेंट को पूछा, अभी तो मुझे वर्क ऑर्डर की कॉपी तक देखो अभी तक ये पता नहीं है डिपार्टमेंट को कि ये वर्क ऑर्डर 6 फुट का था 12 फुट का था। एक अगर कोई भी जैसे मैं वीडियो साहब को ही बोलना चाहता हूं, अगर आप गली बना रहे हो, कम से कम पहले आप रेवेन्यू के कागज तो देख लेते कि गली है कितने फुट है जी। तो आपने कैसे हवा में बना दी 6 फुट 4 फुट 2 फुट कैसे बना दी? अगर आपको पता नहीं था कि गली 12 फुट है तो पहले पता कर लेते, उसके बाद काम लगाते। उसके बाद जब काम लगा आपने वीडियो को इन्फॉर्म किया था कि 12 फुट गली है, उसी दिन कर दी, उसी दिन किया था। उसके बावजूद भी गली ये बनती रही। कहने का मतलब ये है कि ये वो बोलते नहीं है नेर नगरी अंधेर नगरी, ये कोई अंधेर नगरी क्या है। एक आदमी देखो, इनको क्या चट्टी बड़ी है, एक एज ए सोशल वर्कर होने की नाते हम लोग मसले उठाते रहते हैं कि गांव का जो विकास हो जाए, क्योंकि आज 4 फुट गली बना रहे हैं, 6 फुट गली बना रहे हैं। अब जैसे वकील सिंह जी ने बोला कि अब वीडियो बोलता है कि मैं 31 मार्च के बाद दोबारा इसको टेंडर में डालूंगा।
वीडियो साहब 6 फुट अभी बनाओगे, 6 फुट बाद में बनाओगे, ये कौन से कानून में लिखा है कि पहले आप 6 फुट गली बनाओगे, बाद में आपको सपना आया कि नहीं गली तो 12 फुट होनी चाहिए थी क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में 12 फुट है, अब 6 फुट का आप बाद में टेंडर करोगे। तो ये बहुत ही गलत ऐसा हो रहा है। ये खाली पंचायत रठियान की बात नहीं है, हमें और भी कई जगहों से हमारे पास डेपुटेशन आए। अभी भी मुझे फोन आ रहा था बंडुडू बसंतगढ़ से, तो उधर भी ऐसा ही मसले जो हैं, जो सरकारी जो जमीनों पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है या जो काम हो रहे हैं वो गलत काम हो रहे हैं। तो डीसी मैडम से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जिस भी ठेकेदार ने ये काम किया है, जिस भी ठेकेदार ने ये काम किया है, ये रठियान मंदसौर की गली जो काम किया हुआ है, तुरंत इस पे की जो पेमेंट है इसको रोका जाए। इस ठेकेदार को तब तक पेमेंट नहीं दी जाए जब तक हम जो मंदसौर गांव की जो गली है, जो पूरी गली जो 12 फुट नहीं बन जाती, तब तक ना ही इसको पेमेंट दी जाए और जिसने गलती की है उसके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाए। वकील सिंह जी, आप कुछ और बोलना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए सर, कोई भी टेंडर अगर डिपार्टमेंट से इशू होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और ब्लॉक डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, इनका आपस में एक लिंक होना चाहिए। और कोई भी काम टेंडर इशू करने से पहले, देखो सर, गांव के लोग जो हैं वो बेचारे इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इतने ज़्यादा नॉलेज रखने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आप गलत काम क्यों करते हैं। जब गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, दिल खोल के पैसा दे रही है, और वो बोल रही है कि ग्राउंड पे आप पैसा लगाइए, तो 12 फुट की गली है 12 फुट बनाइए, 16 फुट की 16 फुट बनाइए, 18 फुट की 18 फुट बनाइए। आपको इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? अगर डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है तो डिपार्टमेंट हमें बताए। अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास डिपार्टमेंट जो है गलत टेंडर इशू करवाता है तो कॉन्ट्रैक्टर हमें बताए, या पूरी पब्लिक के साथ ये अपने विचार साझा करें। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट का जो पैसा है, जो ये टैक्स पेयर मनी है, ये टैक्स पेयर जो मनी है, हम ये चाहते हैं कि जेन्युइन तरीके से ग्राउंड पे लगनी चाहिए। इसमें हम लोग भी टैक्स पेयर हैं, हम सभी हैं, जनता टैक्स पेयर है। हमें पैसा जो भी ग्राउंड लेवल पे लगना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि टैक्स पेयर मनी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यही अतुल जी, आपके मीडिया के माध्यम से हम यही गुजारिश करना चाहते हैं, लोगों को भी बताना, आप भी जागरूक होइए, और डिपार्टमेंट को भी बताना चाहते हैं कि आप ये जो पैसा आप इशू करते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो एक जेन्युइन तरीके से ग्राउंड पे लगना चाहिए। और लास्ट में मैं